या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आज के दिन महाविद्या, माँ धूमावती और माँ कालरात्रि देवी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 7वें दिन माता के इसी स्वरूप को ध्यान रखकर इनकी पूजा की जाती है। अब देखिए, जो महाविद्या माँ धूमावती है, तो माँ धूमावती की पूजा सुहागिन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। इनकी पूजा में केवल माँ दुर्गा का ध्यान करके ही पूजा की जाती है। माँ धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसीलिए शास्त्रों के अनुसार यह विधवा माता मानी गई है। शास्त्र के अनुसार इनकी साधना करने से भक्तों के जीवन में निडरता और निश्चितता आती है, साथ ही आत्मबल का विकास होता है। माँ महाविद्या धूमावती अपने भक्तों के सभी रोग और कष्ट दूर करती है और उनके शत्रुओं का नाश करती है। अब आप सुनिए महाविद्या माँ धूमावती के प्राकट्य की पहली कथा, जिसके अनुसार जब देवी सती ने पिता के यज्ञ में अपनी इच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया, तब उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला, उससे ही महाविद्या माँ धूमावती का जन्म हुआ। इसीलिए वे हमेशा उदास अवस्था में दिखाई देती है, यानी कि महाविद्या धूमावती धुएं के रूप में देवी सती का ही भौतिक स्वरूप है। और इसकी दूसरी कथा के अनुसार जब एक बार देवी पार्वती भगवान शिव के साथ हिमालय पर्वत पर विचरण कर रही थी, तभी उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी। तब उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे महादेव, मुझे भूख लगी है, कृपया मेरे लिए भोजन का प्रबंध कीजिए। पर देवी की बात को सुनकर भगवान शिव कहने लगे कि हे देवी, अभी भोजन का कोई प्रबंध नहीं हो सकता। महादेव की यह बात सुनकर देवी बहुत क्रोधित हो गई और क्रोध के मारे कहने लगी कि ठीक है, यदि आप मेरे लिए भोजन का प्रबंध नहीं कर सकते तो मैं आपको ही खा जाती हूँ। और ऐसा कहते ही भगवान शिव को वे निगल गई। अब भगवान शिव तो स्वयं इस जगत के परिपालन हैं, तब वे भी देवी की इस लीला में सम्मिलित हो गए। और तब भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि हे देवी, कृपया करके मुझे बाहर निकालो। भगवान शिव के बार बार अनुरोध करने पर देवी ने उन्हें उगलकर बाहर निकाल दिया। अब भगवान शिव माँ पार्वती के मुख से बाहर तो निकल गए, लेकिन मारे क्रोध के भगवान शिव ने देवी पार्वती को श्राप ही दे डाला और कहने लगे कि हे देवी, क्योंकि तुमने अपने पति को ही निगल लिया है, इसीलिए आज से और अभी से तुम एक विधवा के रूप में रहोगी। कहा जाता है कि बस तभी से महाविद्या धूमावती विधवा के रूप में रहती है और उन्हें इसी रूप में पूजा भी जाता है। और अब हम यदि महाविद्या धूमावती के स्वरूप की बात करें तो देखिए, ये श्वेत वस्त्र धारण करती है, इनके खुले हुए केश है, हाथ में सूप धारण करती है और इनका वाहन कौवा है। ऐसा कहा जाता है कि महाविद्या धूमावती क्योंकि एक विधवा के रूप में होती है, इसीलिए सुहागन महिलाएं इनकी पूजा नहीं करती और न ही इन्हें भोग वगैरह कुछ अर्पित करती है। आज के दिन वे केवल मानसिक पूजा करती हैं और उनका ध्यान रखकर उनसे क्षमा याचना करती है। महाविद्या धूमावती दरिद्रता को दूर करती है, रोग और कष्ट को मिटाती है और क्रोध को भी शांत करती है। माँ धूमावती के समान कोई दूसरी शक्ति नहीं है, वे अजय है, अर्थात उनको कोई जीत नहीं सकता। चंड, मुंड और शुंभ निशुंभ प्रसंग में देवी कहती है कि मैंने प्रण किया है कि मुझे युद्ध में जीत लेगा, मैं उसी का वर्ण कर लूंगी, लेकिन कोई भी युद्ध में उन्हें जीत नहीं पाया, इसीलिए वे अजय हैं और अकेली है। और देखिए, महाविद्या माँ धूमावती को देवी लक्ष्मी की छोटी बहन भी माना जाता है। लक्ष्मी जी जहाँ धन की देवी हैं, वही अलक्ष्मी के रूप में धूमावती उनकी बहन है। इसी कारण से यह भी माना जाता है कि दिवाली के दिन महाविद्या धूमावती प्रस्थान करती है और उनकी जगह पर देवी लक्ष्मी का आगमन होता है। देवी धूमावती अकेली, विरक्त और स्वयं नियंत्रित है, उनका कोई स्वामी नहीं है। वे जहाँ भी रहती है, जहाँ भी जाती है, अकेली ही जाती है और इसी तरह दरिद्रता भी अकेली ही रहती है, उनके साथ कोई नहीं रह सकता। इसीलिए देवी के साथ भी यही है, अगर कोई भक्त सच्चे मन से उनका ध्यान करता है तो देवी उनके घर से दरिद्रता का नाश करती है और श्री लक्ष्मी जी का आवाहन करके उन्हें बुलाती है, जिसके फल स्वरूप भक्तों के घर में धन धान्य के भंडार बढ़ जाते हैं, कोई आर्थिक तंगी नहीं रहती। तो बोलिए माँ धूमावती की जय। अगर वीडियो में दी जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता दी भी जरूर लिखिएगा। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी।